यूक्रेन के साथ डील करने में मोदी सरकार ने एक चीज जो सबसे बेस्ट की वो था यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बातों में पूरी तरह से ना बहक जाना। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से आपने सुना होगा कि कभी अमेरिका यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, कभी ब्रिटेन हथियार की मदद कर रहा है, तो कभी फ्रांस और जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को फ्री में वेपन्स और एम्युनिशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये बात तो कम्प्लीटली सच है कि यूक्रेन को जो फॉरेन कंट्री से मदद मिल रही है वो मेजरली हथियार और एम्युनिशंस के रूप में मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस बिल्कुल नहीं मिल रही है। आज की डेट में यूक्रेन को जो फॉरेन कंट्री से मदद मिल रही है वो प्राइमरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले हो गया मिलिट्री एड, जिसमें वेपन्स और एम्युनिशंस आ जाते हैं। सेकंड टाइप की असिस्टेंस है ह्यूमैनिटेरियन एड, क्योंकि कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यूक्रेन के लोगों के लिए टेंट्स, मेडिसिन, फूड आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स और कई तरह की चीजें भेज रही हैं। भारत भी इन्हीं देशों की लिस्ट में शामिल है जो इस युद्ध में न्यूट्रल हैं और यूक्रेन को केवल ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। अब जो तीसरे टाइप की असिस्टेंस है वो है फाइनेंशियल एड, जिसमें दुनिया के काफी सारे देश यूक्रेन को बिलियन ऑफ डॉलर्स की मदद भेज रहे हैं, जो कि डायरेक्ट यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रही है। रशिया के साथ वॉर के कारण इस समय यूक्रेन गवर्नमेंट की अर्निंग्स और रेवेन्यू ड्रास्टिकली गिर गया है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन, सेना की सैलरी, फ्यूल, मेडिकल फैसिलिटीज, इंपोर्ट बिल और काफी सारी चीजों के लिए यूक्रेन की गवर्नमेंट को हैविली स्पेंड करना पड़ रहा है। खर्चे में काफी कटौती की गई है, लेकिन अभी भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर कॉस्ट कटिंग नहीं की जा सकती है। इसीलिए यूक्रेन की गवर्नमेंट सभी कंट्री से रिक्वेस्ट कर रही है कि वेपन्स और ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ फाइनेंशियल एड भी दी जाए। सेम टाइप की रिक्वेस्ट यूक्रेन ने भारत से भी की थी, लेकिन भारत ने यूक्रेन को हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड ही भेजी है। जनरेटर से लेकर मेडिसिन, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस, टेंट्स, फूड आइटम्स, इन सब चीजों की भारत ने अभी तक यूक्रेन को 16 कंसाइनमेंट भेज दिए हैं। लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट की लाखों रिक्वेस्ट के बावजूद अभी तक भारत ने एक भी डॉलर यूक्रेन की गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डाला है। एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में तो ये इन्फॉर्मेशन है। और हमें क्यों शुक्र मनाना चाहिए? क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, जिससे पता चल रहा है कि दूसरी कंट्री से जो भी फंड्स यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में आ रहा है उसमें यूक्रेन की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैविली करप्शन कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फ्रेंच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यूक्रेन के डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने $40 मिलियन की करप्शन करके ये सारा पैसा फ्रांस में इन्वेस्ट किया है। फ्रेंच पुलिस के अकॉर्डिंग ये फिगर $46 मिलियन तक भी हो सकता है। यूक्रेन के एक डिफेंस ऑफिशियल ने फ्रांस में $2.5 मिलियन का लग्जरियस विला परचेज किया है। $6.5 मिलियन का वाइन यार्ड भी परचेज किया गया है। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े वाइन यार्ड पाए जाते हैं, जहां पर वाइन मेकिंग के लिए ग्रेप्स की प्लांटेशन होती है, और कई सारे अमीर लोग अपनी रिचनेस को शो करने के लिए वाइन यार्ड भी मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंच पुलिस ने रिवील किया है कि यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने फ्रांस के अंदर 27 अलग अलग प्लॉट्स परचेज किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $10 मिलियन बताई जा रही है। अब इन सब चीजों की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास है। फ्रेंच पुलिस ने कहा है कि अभी तो ये करप्शन का एक ही केस सामने आया है, वो भी तब पता चला जब यूक्रेन से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस फ्रांस के अंदर हो रही थी। हो सकता है कि यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और भी करप्शन किया हो, जिसको या तो दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया हो, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके दूसरी कंट्रीज के ऑफशोर अकाउंट्स में डाइवर्ट कर दिया गया हो, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट एजेंसीज का भी कहना है कि यूक्रेन में कई बिलियन डॉलर्स का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। अगर एक ही इंडिपेंडेंट ऑडिट किया गया तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट वॉर का फायदा उठा रही है। यूक्रेन में करप्शन को रोकने के लिए द स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूक्रेन नाम की वहां पर एक एजेंसी भी है, लेकिन ये एजेंसी भी प्रेसिडेंट ऑफिस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। इसलिए माना जा रहा है कि बड़े मगरमच्छ जो वॉर के दौरान भी करप्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर के ऊपर युद्ध में शहीद हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नाक के नीचे बैठे यूक्रेन की गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैविली करप्शन कर रहे हैं। अच्छा हुआ मोदी सरकार ने इंडियन टैक्स पेयर्स का एक भी पैसा डायरेक्टली यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं भेजा। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन सा देश सही है और कौन सा गलत, रशिया या फिर यूक्रेन? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।